एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज है अष्टमी और मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी सिर्फ 450 रुपये में। बहुत ही लाइट वेट है, मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर कंफर्टेबल है और पहनने के बाद लुक बहुत ही अच्छा आता है, जैसा कि आप मेरा लुक देख सकते हैं। अगर आप भी इस साड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। दोस्तों आज हम सब तैयार होकर जा रहे हैं कुलदेवी माँ के मंदिर। हमारे यहाँ नवरात्रे के अष्टमी को कुलदेवी माँ के मंदिर जाते हैं। आपके यहाँ कब जाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चा पार्टी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है मंदिर जाने के लिए और मेरे पतिदेव को आ रहा है बहुत ही गुस्सा, क्योंकि हम हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा लेट। बट हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और बहुत जल्दी ही हम माता रानी के मंदिर पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्क की और देखी प्रसाद की बहुत सारी स्टॉल। सो हमने भी वहाँ से माता रानी का प्रसाद लिया, माता रानी की चुनरी ली, उसके बाद लिया नारियल और लिया श्रृंगार का सामान और हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर के बाहर बहुत सारी स्टॉल लग रही थी और हम देख रहे थे कि कहाँ पर क्या मिल रहा है। ये सब देखते हुए हम पहुँच गए मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आसानी से हम मंदिर के अंदर एंटर कर गए और बार बार मंदिर की घंटी बज रही थी जैसे ही कोई मंदिर के अंदर जा रहा था। और लावी देख रही थी कि क्या हो रहा है, बार बार सब लोग घंटियाँ क्यों बजा रहे हैं। तो उसकी नज़र मंदिर की घंटियों से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही कोई मंदिर की घंटी बजाता लावी तुरंत देख रही थी कि क्या हो रहा है और वो सोच रही थी कि लोग घंटियाँ क्यों बजा रहे हैं। यहाँ पर माता रानी का प्रसाद चढ़ता है। सो पतिदेव ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया और बाप बेटे दोनों ने माता रानी के सामने माथा टेका और माता रानी से आशीर्वाद लिया। और फिर मैंने और लावी ने भी माता रानी के दर्शन किए, उनके सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। बाकी सब ने माता रानी से आशीर्वाद लिया। ये है हमारी कुलदेवी माँ। यहाँ आकर मन को बहुत ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि माता रानी हर मुराद पूरी कर देगी। माथा टेकने के बाद वहाँ पर पंडित जी से सबने तिलक लगवाया और माता रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए हम सब लोग आ गए मंदिर के बाहर। बाकी सब लोग गाड़ी में चले गए, मैं और मम्मी जी गए चौगानन माता के मंदिर। वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका और फिर हम भी गाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने देखे कुछ टॉयज़, जब भी हम मंदिर जाते हैं माता रानी के सो टॉयज़ ज़रूर लेते हैं। सो वहाँ से हमने लिए बच्चा पार्टी के लिए कुछ टॉयज़ और फिर मेरी नज़र पड़ी मिट्टी के इन स्क्रबर पर। ये हील्स की डेड स्किन सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं। सो जब भी मेरी नज़र इन पर पड़ती है तो मैं इनको ज़रूर लेती हूँ। मैंने यहाँ से मिट्टी के 3 स्क्रबर लिए और उसके बाद हम चल पड़े गाड़ी की ओर। ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।